हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशियोलॉजी विद प्रतीक्षा मिश्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था, कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन थे। अब उसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कांत के दर्शन के संदर्भ में किसने निजवाचक आलोचना का प्रयोग किया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है 3, हीगल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा था कि सामाजिक संरचना प्रमुख समूहों और संस्थानों का सम्मिश्रण है जो संस्थानों का निर्माण करते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, एम जिन्सबर्ग। पीत क्रांति का संबंध है तिलहन से है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्नलिखित नातेदारी सिद्धांतों का सही क्रम बताइए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन 3 क्या है? डी, ए, बी, सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, द मेन वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स वेयर? डिक्शनरी ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट, पावर, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, या फिर अ कंट्रीब्यूशन टू अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है सी और ई। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन कौन से जैविक यौनिकता के निर्धारक हैं जो जेंडर परीक्षण में संगत हैं? इसका ऑप्शन 1 सही है, ए, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 27, सैंपल विच फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफिशियंसी, रिप्रेजेंटेटिवनेस, रिएबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज कॉल्ड? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू आर के मर्टन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट इथोस ऑफ साइंस? इसका जो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए, सी और डी केवल। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का शहरीकरण सबसे कम हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश का शहरीकरण सबसे कम हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोशल मूवमेंट? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी एंड सी। अब देखिए, निम्नलिखित में से प्रेरण इंडक्शन के तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 3, बी एंड डी। तो या दो से अधिक चरों के बीच नियमित साहचर्य का सुझाव देना, अनुभूति पूर्वक प्रेक्षकों की श्रृंखला से व्युत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? संवेदन टैक्नोमी का निषेध व्यवहार निम्नलिखित में पाया जाता है? तो यह खासी जनजाति में पाया जाता है। Which two of the scholars are known to be influenced by the work of J. Lacan? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी। निम्नलिखित में से तमिलनाडु में से किसने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की थी? इसका जो सही ऑप्शन है वह है ई, वी रामास्वामी नाइकर ने शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, क्या नीचे दो कथन है? पहला कथन है ए और दूसरा कथन है आर। इसे देखना है कि क्या दोनों सही है और क्या आर ए की व्याख्या करता है। समाज में हम अपने अप्रत्यक्ष परीक्षण विधि यथा तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। इसका जो तर्क दिया गया है, प्राकृतिक विज्ञानों में कार्यात्मक संबंध की संस्थापना परीक्षण द्वारा सुगम बनाई जाती है, किंतु समाज विज्ञान में इस प्रकार के परीक्षण असंभव है। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? भारत में भूदान आंदोलन शुरू करने के लिए विनोबा भावे को निम्न में किस घटना से प्रेरित किया था? तो इसका जो ऑप्शन है वह है नालकोंडा घटना। सहयोग तथा अंतर्निर्भरता के रूप में निम्नलिखित में से कौन स्तरित समाज में विभिन्न स्तरों के बीच संबंधों को देखता है? इसका जो सही ऑप्शन है प्रकारवादी। मेड 3 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं जिनमें स्व की अवधारणा पैदा होती है और उसका विकास होता है। प्रारंभिक क्रिया की अवस्था, क्रीड़ा अवस्था व खेल अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 39, किसने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक उपागमन हिस्टोरिकल अप्रोच का प्रयोग किया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 सही है, सी राइट्स मिल ने हिस्टोरिकल अप्रोच का प्रयोग किया है। अब देखते हैं, टालकट पार्सन हैज गिवन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द सोशल सिस्टम। तो इसमें आपको देखना है कौन से ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4, बी, डी, ए, सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस को निम्नलिखित में से किन तिथियों पर मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, टी सैनिन के अनुसार कृषक समाजों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है, पारिवारिक श्रम, जीवन पद्धति के रूप में कृषि और ई कमजोर स्थिति। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस ऑर्डर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है 3, ई, बी, सी, डी और ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, भारत में बाल लिंगानुपात भारतीय जनगणना विश्लेषण में अनायास रूप में तब देखा गया जब क्वेश्चन इसका जो सही ऑप्शन हुआ है ए और बी, साक्षरता को पुनर्परिभाषित किया गया और आयु के अनुसार लिंगानुपात का विश्लेषण किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं,
जेनेट कॉस्टन द्वारा संबद्धता की संस्कृति डैश का अध्ययन है, तो यह लंकावी आइलैंडर्स का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज निगेटिवली को रिलेटेड विथ मॉडर्नाइजेशन, तो इसका जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर ऑथर्ड या को ऑथर्ड बाय स्टैनली कोहेन, तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है 3 ए सी और ई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 योगेश सिंह की पुस्तकों को सही कालक्रम में लगाना है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 3 सही है, सी बी ई ए एंड डी। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 समाज में लैंगिक असमानता स्वपीड़न रति तथा महिलाओं में लिंग ईर्ष्या के कारण होता है, यह दृष्टिकोण निम्न में से किस विद्वान का है, तो यह जो दृष्टिकोण है वह ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है, ए बी एंड सी, जे क्रिस्टीवा, जे लॉका एंड जे मिचेल। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं निम्नलिखित में से किस विद्वान ने एजुकेशन एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन पर योगदान दिया है, तो इसका जो ऑप्शन है उसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए एंड ई वैसिल बर्नस्टेन, और ई क्या है बी पी प्रोद्यू पी बोरुद्यू सॉरी। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे ऑथर्स एंड बुक्स दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मैच करना है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा एंड डी का पहला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम इन मॉडर्न सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ टाइमलेसनेस वाज एम्फेसाइज्ड बाय विच स्कॉलर, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 52 का सही है वह है ऑप्शन नंबर 3 मैनुअल कैसेल्स। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, यहाँ पे लेखक और पुस्तक दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे भी मैच कराना है, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का दूसरा एंड डी का पहला, सॉरी बी का चौथा सही है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, मध्यकालीन यूरोप के सामंती जागीरों की निम्नलिखित में से कौन सी 3 विशिष्टताएं थीं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए सी एंड डी हैसियत, सी है राजनीतिक समूह एंड डी है श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं क्या, सॉरी 55 क्या है, घरेलू में भारत में घरेलू व लैंगिक हिंसा निम्न में से किससे संबंधित उदार कानूनों से संबंध है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए बी एंड ई दहेज, बलात्कार और ई सहजीवी परिवार इसमें आता है, लैंगिक व घरेलू हिंसा में तलाक और प्रतिष्ठावध नहीं आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, मलिनोवस्की के प्रकारवाद को बहुधा किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है 56 का वह है व्यक्तिवादी प्रकारवाद, तो इसका दोनों व्यक्तिवादी प्रकारवाद और मनोवैज्ञानिक प्रकारवाद दोनों सही होता है, परंतु नेट ने व्यक्तिवादी प्रकारवाद को सही आंसर टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं क्या है, अवधारणा 1 और अवधारणा 2 दिया हुआ है, यहाँ पे भी लघु व दीर्घ परंपरा किसकी है, और संकीर्ण व सार्वभौमिकीकरण किसका है, ग्राम नगर निरंतरता संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, तो संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण एम एन श्रीनिवास का है, एंड लघु एंड दीर्घ परंपरा जो होगा वह होगा एक रॉबर्ट रेडफील्ड होंगे इसके। संकीर्णकरण व सार्वभौमिकीकरण, तो इसकी जो बात करते हैं वह बात करते हैं मैकी मैरिएट, एंड ग्रामर नगर निरंतरता मतलब रूरल अर्बन कंटिन्यूम, तो इसकी जो बात करते हैं वह है सोरोकिन एंड जिम्मरमैन। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पे रचनाएं एंड बुक दिया गया है, तो इंडिया चेंजिंग विलेज और राजस्थान विलेज, रिमेंबर विलेज एंड विलेज इंडिया, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए का इंडिया चेंजिंग विलेज का जो होगा वह दूसरा होगा एस सी दुबे, और राजस्थान विलेज का बी आर चौहान होंगे, द रिमेंबर्ड विलेज का एम एस श्रीनिवास एंड विलेज इंडिया का एस सी दुबे। यहाँ पे एक विलेज इंडिया आता है और एक और कोई बुक आती है वो भी एम एस श्रीनिवास की बुक है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, एल एच मॉर्गन के अनुसार निम्नलिखित में से विवाह के क्रमिक विकास का सही क्रम कौन सा है, तो यहाँ पे आपको इसको मैच करना है, तो 50 जो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है, पहले डी होगा समरक्त, फिर सी समूह विवाह, फिर ए सिंडेसियन, फिर उसके बाद बी समूह, उसके बाद बी होगा एक विवाह प्रथा जो सबसे लास्ट में आया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर अम्बेडकर के डायरेक्टर शोध प्रबंध का शीर्षक है, यानी उन्होंने पीएचडी किस टॉपिक पे किया हुआ था, इसका जो ऑप्शन है वह है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, इन्होंने इस टॉपिक पे अपना पीएचडी कंप्लीट किया हुआ था। तो
हो गया, 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। बाकी के 40 क्वेश्चन के वीडियो हम आप लोग को कल अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।